आप देखिए किसका वोट कट रहा है। मैं आपको बताता हूं, दलितों का वोट कट रहा है, पिछड़ों का वोट कट रहा है, ईबीसी का वोट कट रहा है। दिन पहले शाम को बात हुई थी तो उन्होंने बोला कि एसडीएम और लेखपाल और बीडीओ ये तीनों मिल करके उनको बुला करके दबाव डालना है उनके ऊपर कि ओबीसी का वोट काटे और बाकी जो है और वोट बढ़ाए। नमस्कार। आज बात होगी एसआईआर पर, जिसे कहा जाता है विशेष गहन पुनरीक्षण। चुनाव आयोग ने 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक डेट रखी है एसआईआर करने की। वो अभी 9 राज्य और 3 केंद्र शासित राज्य। चलिए जानते हैं कि कौन कौन से राज्य है जहां पर एसआईआर हो रहा है। तो 12 राज्य हैं: अंडमान निकोबार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरला, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, पुडुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल। इन 12 राज्यों में एसआईआर हो रहा है, विशेष गहन पुनरीक्षण। इस अभियान के दौरान बूथ लेवल ऑफिसर बीएलओ की मौतों का सिलसिला थम नहीं रहा है। चुनाव आयोग के इस विशेष अभियान में बीएलओ को घर घर जाकर मतदान सूची की जांच और फॉर्म विवरण का जिम्मा दिया गया है। लेकिन इस दौरान काम का अत्यधिक दबाव, लंबी ड्यूटी और मानसिक तनाव कई बीएलओ की जान ले चुका है। इन मौतों का कोई जिम्मेदार है? इन परिजनों को कोई जवाब देगा? अब सवाल यह भी उठता है कि एसआईआर होने से पहले इन कर्मचारियों, इन बीएलओ को, जो 5,32,828 बीएलओ हैं और 11,40,948 बीएलए हैं, क्या इनको ट्रेनिंग दी गई थी कि आपको फील्ड पर ऐसे काम करना है, या नहीं दी गई थी? अगर ट्रेनिंग दी गई थी तो कहां पर दी गई थी और कितने दिन तक इन लोगों को ट्रेनिंग दी गई थी? यह भी चुनाव आयोग को बताना चाहिए, और बताना पड़ेगा ज्ञानेश कुमार जी को, क्योंकि वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं। चुनाव आयोग के लिए न तो कोई विपक्ष है, न तो कोई पक्ष है, सब समकक्ष हैं। चलिए आपको आंकड़ों से रूबरू कराते हैं। अब तक कुल 25 बीएलओ और बीएलए की मौत हो चुकी है, जिनमें से कई ने आत्महत्या की है। टीवी9 रिपोर्ट की माने तो सिर्फ पश्चिम बंगाल में 23 बीएलओ की मौत हो चुकी है। मध्य प्रदेश में 2 बीएलओ की मौत हुई एक ही रात में। गुजरात, राजस्थान, केरल, तमिलनाडु में भी पुष्टि हुई है बीएलओ और बीएलए की मौत की। कुछ आंकड़े मैं साझा करना चाहता हूं जो कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया है, आप देख सकते हैं। गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमाम जगह बीएलओ और बीएलए की मौत हुई है काम के दबाव में। एबीपी न्यूज की इस रिपोर्ट की माने तो उत्तर प्रदेश के नोएडा के डीएम मेधारूपम 2014 बैच की आईएएस अधिकारी हैं। इनके पिताजी ज्ञानेश कुमार, जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं और कर्ता धर्ता हैं चुनाव आयोग के। नोएडा प्रशासन ने 553 बीएलओ को नोटिस दे दिया है। देखिए रिपोर्ट। तो 181 को कह दिया आपकी नौकरी खत्म, आप काम तो कर नहीं रहे, तो नौकरी भी गई। 181, 68 में 181 जोड़ लीजिए, और फिर 191 सहायक टीचर और 113 शिक्षा मित्र, ये भी बीएलओ का काम कर रहे थे। ये डिजिटाइजेशन जो मैंने आपको अभी समझाया, उस प्रक्रिया में शामिल थे। बहराइच में भी बीएलओ पर एफआईआर हुआ है, निलंबन की कार्यवाही भी हुई है। यह खबर गोंडा की है। बीएलओ विपिन कुमार यादव को कथित तौर पर एसआईआर, जिसको हिंदी में कहते हैं विशेष गहन पुनरीक्षण, को लेकर अधिकारियों का ऐसा दबाव पड़ा कि बीएलओ विपिन यादव ने जहर खाकर जान दे दिया। यह उस समय की वीडियो क्लिप है जब विपिन यादव ने जहर खा लिया था, तो उनको तत्काल नजदीकी अस्पताल में एडमिट कराया गया था। सुनिए विपिन यादव के साले क्या कह रहे हैं। दिन पहले शाम को बात हुई थी तो उन्होंने बोला कि एसडीएम और लेखपाल और बीडीओ ये तीनों मिल करके उनको बुला करके दबाव डालना है उनके ऊपर कि ओबीसी का वोट काटे और बाकी जो है और वोट बढ़ाए। ऐसा क्यों हो रहा है कि बीएलओ पर इतना दबाव बनाया जा रहा है चुनाव आयोग द्वारा और उनके द्वारा नियुक्त किए गए अधिकारियों द्वारा? माना कि बिहार में चुनाव था तो 1 महीने में पूरा करना था। एसआईआर का काम, जो विशेष गहन पुनरीक्षण का काम जो बिहार में हुआ, उसे सब लोगों ने देखा कि बीएलओ कैसे काम कर रहे थे। इतना भारी दबाव होने के बाद वह घर घर नहीं पहुंच पा रहे थे। वह प्रक्रिया अब 12 राज्यों में अपनाया गया है। कुछ केंद्र शासित राज्य भी है। चुनाव आयोग के अधिकारी क्या चाहते हैं कि बीएलओ इंसान नहीं है, वह जानवर की तरह काम करे। आपने 1 महीने का टारगेट दे दिया, वो भी 12 राज्यों में, और बीएलओ दिन रात मेहनत करते जा रहे हैं। और उसमें कई लोग हताश परेशान होकर आत्महत्या भी कर रहे हैं, और कई लोग ऐसे भी हैं जो रिजाइन भी दे रहे हैं। अब सोचिए कि यूपी में 15,44,30,092 वोटर हैं। अब कैसे पूरा होगा?
15,44,30,092 वोटर में से SIR फॉर्म का डिजिटाइजेशन 6,40,01,071 लोगों का हुआ है। अब परसेंटेज में बात करें तो चुनाव आयोग के आंकड़े के अनुसार 41.44% यूपी में SIR का फॉर्म डिजिटाइजेशन हुआ है, जो कंप्यूटर पर चढ़ाया गया है। मतलब अभी 50% भी नहीं हो पाया है यूपी में। 23 दिनों में विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत जो जिम्मा दिया गया है, और जब वह नहीं भी पूरा हो पाया है, 1,62,486 BLO यूपी में और 3,85,799 BLA यूपी में लगाया गया है, सिर्फ उत्तर प्रदेश में। लेकिन अभी तक SIR सिर्फ 41.44% ही हो पाया है। 23 दिनों में 50% का आंकड़ा भी नहीं छू पाए हैं यूपी के BLO और BLA SIR फॉर्म को लेकर। और इसी दबाव में BLO और BLA अपनी जान दे रहे हैं, नौकरी से इस्तीफा दे रहे हैं। अब SIR को लेकर सिर्फ 8 दिन बचा है और 8 दिनों में लगभग 58% काम बाकी है सिर्फ उत्तर प्रदेश में। जो 23 दिनों में नहीं हो पाया है वो 8 दिनों में कैसे हो पाएगा? ये दबाव क्या BLO और BLA जो 5 लाख से ऊपर हैं झेल पाएंगे? आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने SIR अभियान को देश का सबसे बड़ा चुनावी घोटाला करार दिया है और कहा है कि इनमें से 17 BLO की मौत हो चुकी है और हजारों लोगों की नौकरी पर संकट मंडरा रहा है। SIR अभियान जो मतदान सूची को शुद्ध बनाने के लिए शुरू किया गया था, हमने देखा बिहार में कितना शुद्ध किया गया था। वरिष्ठ पत्रकार अजीत अंजुम की रिपोर्ट आप देखिए। से मिला के बस कर दे रहे आप लोग, दस्तखत हैं सब लोग दस्तखत। देखिए BLO साहब सब वोटर के पीछे पन्ने पे दस्तखत कर दे रहे हैं। अब इन लोगों को चूंकि टारगेट दिया गया है, दबाव बनाया गया है जिला प्रशासन या निर्वाचन अधिकारी की तरफ से। अब BLO की मौतों पर FIR के आंकड़ों से घिर गया है। सवाल उठता है कि क्या चुनाव आयोग ने इस अभियान के लिए पर्याप्त संसाधन, समय और मानवीय संवेदनशीलता दिखाई है? आपको क्या लगता है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर जरूर बताएं। चलते हैं, नमस्कार।